हाँ सर। तो हमसे ये कह रहा है कि इस मोमेंट पे जब इसका एंगल ये वर्टिकल के साथ 53 बना रहा है, तो इस मोमेंट पे इसके अंदर टेंशन क्या है स्प्रिंग में, वो बताइए। सर आर कितना है सर? R 1 मीटर ले लीजिए। ठीक है सर। ओके, तो फिर टेंशन ना, ठीक। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला होता है ठीक। एन ओमेगा स्क्वायर। और मेगा स्पेस पे सर लीनियर वेलोसिटी है ना सर ये? हाँ बेटा, लीनियर वेलोसिटी है। ओके, तब यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है ना, रेडियन हाँ हो सर। तो। ओके सर। ओके, ये 53 होगा 4/5। सर 80। कैसे निकाला? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिया, फिर कंपाउंड को स्प्लिट किया, साइन वाला कंपोनेंट लिया, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिया, mv² अपॉन r। यस। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कंपोनेंट, करनी। सर कंपोनेंट पे तो लेना था साइन वाला। कौन सा कंपोनेंट? साइन। साइन वाला क्या बताइए ना, वही तो जानना चाह रहा हूँ। सर साइन 53 सर, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 100, तो फिर 100 sin 53 इज इक्वल टू 80, तो इसलिए। नहीं तो उस कंपोनेंट का नाम बताइए ना, फॉर्मूला बताइए, जैसे ये बताया mv²r, दूसरा बताइए। दूसरा कोई और कंपोनेंट है इसके अलावा? एम जी। mg? खाली mg या कुछ और? एम जी साइन देता। mg साइन। अब चेक कर लेते हैं। हाँ इधर मैंने। क्या लग रहा है, mg लग रहा यस। है ना? तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बोलिए? 53 हो जाएगा। ओ, फिर कॉस लेना तो ये अच्छा हो अच्छा जाएगा अच्छा। mg cos थीटा, या cos 53 हाँ सर। will become 1 into 10 into cos 53 क्या होता है, 3/5। 3/5। तो क्या आ जाएगा, 6 न्यूटन। यस। ठीक है। आपने साइन ले लिया था लग रहा है। हाँ सर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू यस सर। प्लस 100 + 6, सिक्स 100 से। इज इक्वल टू 106 न्यूटन। यस सर। क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, बस दिमाग को एक्टिव किया जा रहा है। यस सर। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2।
इसे एक मास टैग है, ये थीटा है, ठीक है, ये मास एम है। ओके सर। सेम फिगर। मैं चाहता हूँ दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे, मतलब ये थीटा ओके है। सर। हम्म इसमें टेंशन अगर टी है तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। इधर क्या लग रहा है, एम जी। बोलिए बेटा। हाँ सर। और हम्म, दूसरा तरीका हमारा ये है कि ये एम जी लग रहा है, और ये एम जी कल कॉस थीटा। थीटा है, ये एम जी कॉस थीटा है। यहाँ पे बॉल एक्सट्रीम पोजीशन पे जा करके रेस्ट पे आ गई है। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम। हाँ, एक्सट्रीम हाँ पोजीशन। सर। तो एक्सट्रीम पोजीशन की क्या खास बात होती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यस सर। ठीक है। तो इन दोनों चीजों से मुझे ये बताइए कहीं पे मैंने कोई गड़बड़ी तो नहीं की। मैं लिख दूं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे मैं लिख हाँ दूं सर, लिख सकते हैं। टी इज इक्वल टू एम एम जी जी कॉस थीटा। कॉस थीटा। क्या दोनों इक्वेशन सही हैं, या दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है, क्या आपका ओपिनियन है इसके बारे सर दूसरी वाली तो गलत है कि हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया था सर। तो फिर दूसरी वाली तो सही नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऐड होती है। इस केस में इक्वल नहीं होगा वो। में? बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ऐड होगी ना, जब वो सर्कुलर मोशन कर रही होगी। ये तो वेलोसिटी सर इसकी कांस्टेंट हो गई है ना। हाँ सर, पेंडुलम भी तो है सर। हम्म पेंडुलम तो सर्कुलर मोशन करेगा ना सर, तो ठीक। मतलब। सर सेकंड वाले की बात करो, सेकंड वाले की। सेकंड वाला। सेकंड वाला गलत होगा ना? हम्म फर्स्ट क्योंकि मैंने वाला ऐसा क्वेश्चन गलत अभी है, तो। सेकंड वाला सही। सर अभी तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, क्योंकि उसमें तो वहां सेंट्रीफ्यूगल पे फोर्स बेटा भी ऐड हुआ। वेलोसिटी वी से मूव कर रहा था, वहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं थी ना। अच्छा। देखिए, वेलोसिटी अवेलेबल है वहां पे। अच्छा, मेरे को लगा आपने सिर्फ फर्स्ट वाला डायग्राम के लिए भी जीरो रखा था। नहीं, अच्छा। मैंने एक्सट्रीम पोजीशन कहा है बेटा। क्या आपने कुछ कहा सर? आवाज और थोड़ी। एक्सट्रीम पोजीशन। ओके सर। चलिए अब मुझे ये बताइए क्यों ये गलत है और ये सही है, इसको सही एक्सप्लेन। वाला से इसलिए, सेकंड वाला से इसलिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, कि वी नहीं है। अगर वी जीरो है तो मतलब फिर टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और ये वाला गलत क्यों है?
फोर्स जब हम लगाते हैं किसी पे तो क्या फॉर्मूला होता है? टी एम माइनस ए एम जी कॉस थीटा इज प्लस इक्वल टू थीटा। एम ए होता है ना, यही तो लगाते हैं हाँ हमें सर। जिस डायरेक्शन हाँ में। सर। यहाँ पर ए हाँ क्या है? सर। जीरो, यस सर। क्योंकि जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो जीरो हो गया है, यस सर। तो इसलिए ये इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। इनको लेकिन हो क्या गया था ये सर। वाला एक्सेलरेशन जो टी कॉस थीटा और एम जी वाला है, क्या इसमें एक्सेलरेशन जीरो है? हम्म। एक्सेलरेशन तो होगा ना सर। ये एक्सेलरेशन तो इसके ग्रेविटी के अंदर अंडर अभी है तो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अभी ये इधर आएगा ना एक्सट्रीम पोजीशन से। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, यस सर। समझ रहे हैं? यस तो सर। हाँ इसलिए सर। ये जीरो नहीं होगा, और यस इसलिए सर। इसकी इक्वेशन क्या होगी? और ये जो एटी वाला कंपोनेंट है, ये एम जी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमें इसको लिखना चाहिए एम जी माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, इक्वल टू एम ए, ए एम ए कौन टी सा होगा? टी हम्म, एट, एटी एटी। एटी तो होगा, लेकिन एटी का कंपोनेंट बताइए क्या होगा? एटी एटी के भी कॉस तो नहीं, कई कंपोनेंट होंगे ना। थीटा यहाँ पर है तो फिर सर एटी ये कॉस। ये एटी, इसकी वजह से एटी यहाँ साइन, पर एक एटी साइन। एक्सेलरेशन ए जनरेट हो रहा है, जो सर टी एटी और साइन। थीटा और एम जी है, इन दोनों के अंदर क्योंकि नेट फोर्स अवेलेबल है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो इसलिए एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा जनरेट। हाँ सर। एक्सेलरेशन का जो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। यस सर। इस नेट एक्सेलरेशन का जब ये डायरेक्शन होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा, थीटा। एटी साइन थीटा, एटी साइन थीटा। एटी, एटी जो होगा वो ए साइन थीटा, ए, या एटी साइन थीटा, यस। नेट साइन थीटा हम कह सकते हैं। यस सर। यहाँ पर ये इक्वेशन सही होगी, यस सर। क्लैरिटी हमारे दिमाग में हाँ होनी सर। चाहिए। ओके सर। ठीक है, तो ये जो यस सर। इक्वेशन है ये सही नहीं है, ये राइट इक्वेशन। अब देखिए इसी पे एक आईआईटी में बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा था, वो हम लोग करते हैं। हम्म, क्वेश्चन फिर से वही स्ट्रिंग है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर ये है। क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। यस सर। लिख देता हूं, ये कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये कह रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग को एक्सट्रीम पोजीशन पर जब पहुंची है तो इसको कट कर दिया। ओके सर। तो कट कर दिया, तो बताइए ये कैसे इसका पाथ होगा? पाथ नंबर वन, पाथ नंबर टू, पाथ नंबर थ्री, और पाथ नंबर फोर।
अच्छा, जब भी स्ट्रिंग को या स्प्रिंग को कट किया जाता है, हमने क्वेश्चन किए थे स्ट्रिंग और स्प्रिंग कट करने वाले, तो कट करते तो ही इसका स्प्रिंग में क्या होती है, टेंशन 0। जीरो हो जाती है। तो जब टेंशन सर ये जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या उसके ऊपर टेंशन की वजह से कोई फोर्स लगेगा? नहीं बोलो सर, बेटा। नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा फोर्स रह जाएगा? mg cos थीटा। अब कहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा, अब तो सिर्फ mg रह गया। हाँ cos mg mg mg। थीटा तो जब लेते थे ना, जब टेंशन अवेलेबल इसका होती थी आंसर तो इसका टेंशन आंसर से। 2 है ना सर? है बेटा। यस, इसका आंसर 2 है। इसका आंसर 2 है ना? यस। तो अब क्योंकि सिर्फ mg रह जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो मूव करेगा। ठीक है ना? एक्सट्रीम यस पोजीशन सर। पर है तो ये तो क्लियर है, इधर जा ही नहीं सकता क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, तो इधर कहाँ चला जाएगा? ठीक है ना? यस सर। टेंशन कटने के बाद टेंशन ही के कंपोनेंट से तो इधर जा रहा था ये क्या है? टी कॉस थीटा। और इधर क्या है? टी साइन थीटा। यस सर। इसी वजह से तो इधर इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल रहा था। अब वो टेंशन जब जीरो हो गई तो टी साइन थीटा का फैक्टर जीरो हो गया। जब वो जीरो हो यस गया तो इसकी वजह से इधर कहाँ जा पाएगा ये? क्लियर हुई मेरी बात बेटा? यस सर। पक्का? तो देयर फोर पक्का। पाथ विल बी टू। दिस विल बी द राइट आंसर। जल्दी से ये डायग्राम बनाइए और ये सारे पॉइंट लिखिए जो बताया मैंने। हाँ सर, एक मिनट। कर लिया? एक मिनट सर। हाँ सर, हो गया। चलिए, ये हमने पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के काफी क्वेश्चन कर लिए। अब जरा कोनिकल पेंडुलम देखते हैं। ओके सर। क्या देखते हैं? कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होगा बेटा? पेंडुलम जो कोन की शेप में है। पेंडुलम तो ये होता है। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम ये जो इस तरीके से मूव करे। कोनिकल यस। पेंडुलम क्या हो गया? जो ऐसे मूव करे, कोन बनाए। हाँ सर। ठीक है ना? क्लियर हुई पिक्चर, या और डायग्राम किसी किसी चीज से बना के बताओ? एक तो बिल्कुल ऐसे मूव करेगा। ठीक है। और एक पूरा सर्कल यस में सर। ऐसे मूव करेगा, कोन बनाएगा। ये उसका जो है वो वेज हो गई, और ये नीचे क्या बना रहा है? सर्कल बना रहा है। ठीक है। यस सर। तो कोनिकल पेंडुलम, चाहे तो हेडिंग डाल लीजिए। हम्म।
ठीक है, ये हो गया। ये मास है, ऐसे मूव कर रहा है। मान लीजिए बाहर को आ रहा है वेलोसिटी v से। डॉट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ प्लेन, बाहर को आ रहा है। एक मिनट तो रखिए आवाज। हाँ सर, आप रिपीट रिपीट कर सकते हैं सर, एक बार रिपीट। बेटा ये कॉनिकल पेंडुलम हो गया, इसकी लेंथ एल यस है। सर। ठीक है। यस सर। कैसे मूव कर रहा है? ये जो नीचे ग्रीन कलर में मैंने सर्कल बनाया है, ऐसे मूव कर रहा है, कोन बना रहा है। ठीक है। ओके सर। और वेलोसिटी v है। ओके। ओके सर। तो यस सर। हमसे ये कह रहा है हाँ, कि इसके लिए टेंशन की इक्वेशन लिखिए। इसके लिए टेंशन की इक्वेशन। हम्म, लिखिए। सर इसमें कंपोनेंट कौन सा ले सर? अब आप सोचिए, टेंशन की इक्वेशन आपको लिखनी है। दिमाग लगाइए। सर इसमें हम वो लेंगे सर, लोग लोग वो लेंगे क्या सर, सॉलिड एंगल इस केस में? सॉलिड एंगल की कहाँ जरूरत है? वो भाई ये नहीं। टेंशन हो गई ना इसके अंदर, तो इस टेंशन की इक्वेशन नहीं लिख सकते आप? um, इतना मुश्किल तो नहीं है, यही सब यस सर। करना है हम। एम ये जी। वेलोसिटी v से बाहर आ रहा है, यस सर। एम जी कॉस तो थीटा। नीचे तो एक तो सीधे सीधे mg लग रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही एम नहीं। जी कॉस थीटा। ये बताइए इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? खाली ये बता दिए चलिए मुझे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्सेस को ओ। बैलेंस करना होगा ना। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बताइए कौन से वाले नंबर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है? एट। हाँ, um, सर्कल कौन सा है जिसमें ये मूव कर रहा है? ये वाला, नीचे ये वाला। वाला सर्कल है ना। हाँ सर। ये रेडियस है। ये हाँ एल सर। वाला सर्कल नहीं है, हाँ सर। ये वाला सर्कल है जो नीचे बना हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यस सर। तो हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है? रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड लगता है ना। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यस सर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? सिंपली दो कंपोनेंट टेंशन के ले लिए, ये यस सर। वाला थीटा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये और हो नीचे जाएगा हो गया टी साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है ना? तो हाँ टी सर। थीटा विल बी इक्वल टू, एम जी। एम जी, इक्वेशन नंबर 1। और टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यस सर। चलिए टाइम पीरियड का इसके फॉर्मूला बताइए। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट 2 पाई रूट एल अपॉन आर। एल अपॉन जी। एल अपॉन जी, एल अपॉन जी, एल अपॉन जी। तो ये तो सिंपल वाला है। अब इसका कोनिकल का आप फॉर्मूला बताइए। जब तक आप निकाल रहे हैं मैं जरा बाथरूम से आता हूँ। सर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाइए इसका। ओके।
आ गया। सर 2 पाई L cos θ/g। हम्म। कैसे आया? सर मैंने बस कंपोनेंट ले लिया था सर, कॉस थीटा वाला, हाँ। क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेक सेंस वही कर रहा था सर, इंटुइटिवली। तो नहीं तो टाइम पीरियड के लिए आपने क्या यूज किया? कोई फॉर्मूला यूज किया होगा ना, कोई इक्वेशन बनाई होगी, क्या किया आपने, वही तो जानना चाह रहा हूँ। सर मेरा इंट्यूशन कह रहा था कि वो L cos थीटा है, तो मैंने वो ले लिया सर। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप टाइम से रिलेट कर सकते हैं? V। वी। बस। तो इसी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बोलिए। M L एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। R, m ओमेगा स्क्वायर, यस सर। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? M बोलिए। R/T। नहीं, M θ² अपॉन T। तो अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देता हूँ। ओके सर। हम्म। तो टी कैंसिल हो जाएगा। यस सर। या यस, टी कैंसिल कर देते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विच इज यस सर। टेन थीटा इज इक्वल टू एम से एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया। यस सर। ठीक है। तो यहां से क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेन थीटा अपॉन आर। और ओमेगा होता है θ/, चलिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट थीटा जी g tan θ/r। थीटा अपॉन आर। अब यहाँ पे मुझे एल की टर्म लानी है, तो आर को एल में चेंज कर देते हैं। यस सर। आर बताइए एल की टर्म में कितना हो जाएगा? ये वाली वैल्यू जो है आर की, ये किसके बराबर है? भाई इस एंगल के सामने वाला है परपेंडिकुलर, तो एल साइन हाँ थीटा सर, हो जाएगा। L sin थीटा। हाँ सर। है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बेटा? नहीं सर, नहीं सर। चलिए, तो इसको मैं क्या नहीं सर, लिख? वो L cos थीटा नहीं होना चाहिए सर। नहीं नहीं। बेटा, नहीं परपेंडिकुलर चलो जो चलेगा। होता है वो हाँ साइन सर। होता है। बेस वाला होता है वो कॉस होता है, इसको याद रखिए, ये सब बातें तो काफी बार यूज हो यस चुकी। सर। यस सर, यस सर। तो ये हो जाएगा जी, और टेन थीटा को मैं फिर से साइन कॉस लिख देता sin हूँ। θ/cos साइन थीटा। थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये एल साइन थीटा। sin थीटा। साइन sin थीटा से थीटा साइन sin थीटा थीटा का कैंसिल हो गया। तो ओमेगा की जगह मैं लिख देता हूँ 2 पाई अपॉन। θ/2 पाई/T। यस सर। ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग पहले कर चुके हैं, 2 पाई अपॉन टी। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर T रूट इज इक्वल्स टू 2 पाई। टी अपॉन एल कॉस थीटा। तो यस सर। यहां से मैं मतलब T इज टी अगर लेना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 2 पाई L रूट cos θ/g। एल कॉस थीटा अपॉन टी। ये तो मैंने फॉर्म। एक्चुअली फॉर्मूला पहले पढ़ा था कहीं पे सर, चलिए। मुझे याद आ गया था इसलिए से थोड़ा सा। लेकिन पर आपने ये चीज सही सोची कि हम वेलोसिटी को जो है वो टाइम से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर। वेलोसिटी से ओमेगा दिमाग में आनी चाहिए ये सब बात, फिर आदमी जब लिखता है और पेपर पे, तो चीजें जो है वो होने लगती हैं। और एक ये मिनट सर, एक
क्वेश्चंस को करने से ये प्रैक्टिस होती है, वरना आदमी ज्यादा सोचता क्या है कि बिना किए दिमाग में ही आंसर आ जाए किसी तरीके से। तो यस सर। दिमाग में आंसर जो है ना वो ठीक नहीं है तरीका। ओके, एक मिनट, यस। ओके सर। इसको लिख लीजिए हाँ जल्दी। सर। हम्म 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 हम्म, हम्म। कितना टाइम रह गया? 3 मिनट रह गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तब तक। एक मिनट, एक मिनट। हम्म, हो गया सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में, और अब ये हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग से मैंने एक मास एम बांधा हुआ है। ओके सर। ठीक है, और ये जो यस। मास एम है, ये एक टेबल पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है बेटा? टेबल। टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है ना? हाँ सर। तो टेबल पे क्या होगा? घूमेगा ये, अगर मैं इसको वेलोसिटी दे दूंगा तो? हाँ सर। ये मेरी टेबल है। क्या है? टेबल। यस सर। इस पे ये घूम रहा है। मान लीजिए इसको मैंने वेलोसिटी दे दी है V0। ठीक है, ओके सर। इस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है यहाँ पर, यानी टेबल और मास के बीच में फ्रिक्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, ओके सर। तो मुझे बताना है आपको टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम अच्छा। क्यों होगी टेंशन? इसलिए कि स्पीड इसकी कम होती जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। हाँ सर। तो जब वेलोसिटी कम होती जाएगी तो टेंशन भी कम होती जाएगी। तो यही आपको यस। रिलेशन बताना है कि टाइम ओके। के साथ साथ टेंशन कैसे रिलेट कर रही है। चाहे तो आप जो है पहले जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, डिस्क पे क्वाइन रख करके घुमाया था, उसको एक बार देख लिए फिर इसको करिए। हाँ सर, एक मिनट।